होगी नहीं तब तक उनको नहीं ले पाओगे प्रसाद के रूप में। भाई हम इंसान हैं, हम पशु नहीं, इसलिए उनको अग्नि में पकाना पड़ता है और भी जो कुछ उसमें है सामग्री मिलाना पड़ता है तो वो स्वादिष्ट होती है, हमारे लिए हितकर होती है। ऐसे ही ये सत्संग में ज्ञान रूपी अग्नि में जब हम पकते हैं, ज्ञान रूपी में हम प्रकाशित होते हैं, तब हमारे को गुरुदेव हमारे को वो जो परम तत्व है जो हम सदा से थे और जब नहीं जानते तब भी वही थे, तो वो गुरुदेव ने दिखाया। तो हम तो ये थे, बस इतना आता है हृदय में और कुछ नहीं। जब गुरुदेव दर्शन कराते हैं अब पड़ गया तो बस इतने आता कि यार हम तो ये थे, बस ना कुछ बिगड़ा ना कुछ बना, जैसे थे वैसे ही। और वेदांतों का शास्त्रों का ज्ञान भी इधर उधर कहीं नहीं गया, उसमें भी कुछ नहीं कि आगे पीछे कुछ हुआ हो। भाई वो पहले कहता है ज्ञानम छिदंत शस्त्राणि नैनम दाति पावका, वो पहले कहता है कट सकता नहीं शस्त्र से मैं ज्वाला भी जला नहीं सकती, वो पहले वही बता रहा था। लेकिन वो पहले हम जैसे अभी बताया ना कि हम ये सोचते थे कि ये कोई दूसरे के लिए है, कोई ऐसा रहा होगा वो जिसके लिए है, लेकिन अब पता चला रे ये तो सब कुछ मेरे लिए है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही एक पूर्ण हूँ और वही मैं का ही विस्तार है, मैं ही सकल जहान और मैं को मैं ही जानता क्या जाने इंसान। तो इस प्रकार से जब हमारे को बोध होता है, ये केवल सत्संग में ही, जब तक सत्संग में हमारा पदार्पण नहीं होता तब तक हमारे को सद्गुरु मिलते नहीं, और जब तक सद्गुरु मिलते नहीं तब तक हमारे को ये बोध होता नहीं। क्योंकि दूसरा कोई और कुछ भी देने, देखो स्तन का जो दूध है वो केवल और केवल माँ ही पिला सकती है, दूसरा कोई नहीं। सब कुछ जो है खिलाएगा संसार वाले, बच्चा रो रहा है तो वो चॉकलेट टाफी छेना रसमलाई सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन अपने स्तन में स्तनपान कराने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि किसी में वो सामर्थ्य है ही नहीं, वो केवल एक माँ है। ऐसे ही हमारा सद्गुरु है, तत्व बोध कराने के लिए सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है और वो मिलेगा सत्संग से। इसलिए हम आप सब सत्संग में विराजित हैं। वाणी जब खुलती है तो कुछ न कुछ कहने में आता है, कहा जाता है, वाल्मीकि नारद गट जोनी जब कहा गया, लेकिन सत्य है और कहना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में आने के बाद ये तो पुष्टि है कि आप सब को ये पता चल गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, अखंड हूँ, अछेद हूँ, अदाय हूँ, निरंतर हूँ, शाश्वत हूँ, सर्वव्यापी हूँ। इसलिए आज हम सब माता के शरण में हैं, माता की वंदना करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि आप सती का पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा नहीं कर सकते, तो 5 बार 11 बार इसको कह लोगे तो माता का पूरा हो जाता है। यह दुर्गा चालीसा मान लिया जाता है, माता को स्वीकार हो जाता है। जैसे सद्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, इतना कहने से शंकर जी की स्तोत्र वंदना स्तवन मान लिया जाता है। ऐसे माता का इतना तो हम आप सब कह ही सकते हैं। और माता के शरण में है, माता के हैं, उनकी संतति है, उनके चरणों में उनका वात्सल्य प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए माता के चरणों में बार बार नमन बंदन, सतकोट सा नमन बंदन। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हुए आप सब लोगों के पावन चरणों में नमन बंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वाधार हरि। नमो नमो गुरुदेव को, ये है परमानंद, भक्तों के उद्धार दे बन चेतनानंद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वाधार, सत श्री सर्वाधार।